Assalamualaikum dear student. I am your teacher Tabassum Riaz Khan welcomes you to the Mumbai Mahanagarpalika Education Department MCGM virtual class. Let us start our lesson by this presentation. Today we are to learn standard 4th. Our subject is English and today we are going to learn a very interesting story, The Golden Fish. And I am your VTC teacher Tabassum Riaz Khan. Then let's start with our story today. Yes, the name of our story is The Golden Fish. Let's begin with the story. Malhar was a fisherman. He lived with his wife in a little hut near the sea. He went down to the sea every day to catch fish. Now, who was Malhar? Yes, Malhar was a fisherman. Malhar कौन था? एक मछेरा था, मछली पकड़ने वाला. And where did he live? He lived with his wife in a little hut. मल्हार एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था. नियर द सी, समंदर के किनारे, समंदर के करीब. नियर यानी करीब, समंदर के करीब मल्हार एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था. He went down to the sea every day. Every day यानी रोजाना वो कहाँ जाता था? समंदर पर. क्यों? To catch fish, मछलियां पकड़ने. मल्हार रोजाना मछलियां पकड़ने के लिए समंदर पर जाता था. He went down to the sea every day to catch fish. Now next. Yes. One day a strange thing happened. He caught a big golden fish in his net. When Malhar took the fish out of water, the fish began to speak. One day a strange thing happened. Strange यानी अजीब व गरीब. एक दिन जब मल्हार मछली पकड़ने समंदर पे रोज जाता था तो एक दिन बहुत ही अजीब गरीब कुछ हुआ. क्या हुआ? He caught a big golden fish in his net. Net यानी जाली. मल्हार ने अपनी जाली में एक बड़ी गोल्डन रंग की फिश को पकड़ा. कॉट यानी पकड़ा. मल्हार ने अपनी जाली में किसको पकड़ा? अ बिग गोल्डन फिश. When Malhar took the fish out of water, जब मल्हार फिश को पानी से बाहर निकालने लगा, the fish began to speak. Speak यानी बोलना, begin यानी शुरू किया. जब मल्हार फिश को पानी से बाहर निकालने लगा तो अचानक क्या हो गया? फिश जो है वो बोलने लगी. How strange it was. अब आगे क्या हुआ? Yes. फिश ने मल्हार से क्या कहा? Oh fisherman, please let me go. Malhar was very surprised. He was a kind man. He let the fish go. फिश ने मल्हार से क्या कहा? Oh fisherman, please let me go. के मेहरबानी करके मुझे जाने दो. Let me go, मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो. Oh fisherman, please let me go. Malhar was very surprised. अब फिश कभी बोलती है? नहीं ना. तो मल्हार ने जब फिश को स्पीकिंग करते हुए देखा तो वो सरप्राइज्ड हो गया, बिल्कुल हैरत में पड़ गया कि अरे बाबा ये तो फिश बोल रही है. He was a kind man. K-I-N-D, kind मतलब होता है रहम दिल. मल्हार कैसा था? How was Malhar? He was a very kind man. बहुत रहम दिल था. वो लोगों के साथ में बहुत रहम दिली का सलूक करता था. He let the fish go.
जब मल्हार ने देखा कि फिश उससे गिड़गिड़ा के बोल रही है कि प्लीज मुझे जाने दो, तो मल्हार ने क्या किया, फिश को पानी में वापस छोड़ दिया। He let the fish go. अब मल्हार ने तो फिश को छोड़ दिया, अब क्या हुआ आगे, लेट्स सी। यस, मल्हार अब घर पे वापस आया अपने, और क्या हुआ, मल्हार went home empty-handed. He told his wife about the fish. His wife was not very kind. अब मल्हार घर पर आया, कैसे आया, एम्प्टी हैंडेड, एम्प्टी यानी खाली, हैंडेड यानी हाथ। मल्हार ने तो फिश को छोड़ दिया था ना, फिश तो चली गई थी, तो मल्हार घर पे आया खाली हाथ। मल्हार went home empty handed. He told his wife about the fish. मल्हार घर पे आया, उसने अपनी वाइफ से फिश के बारे में बताया कि मुझे गोल्डन फिश मिली थी जो स्पीकिंग कर रही थी। His wife was not very kind. Kind यानी रहमदिल। मल्हार was very kind, but उसकी जो वाइफ थी वो उसकी तरह रहमदिल, काइंड नहीं थी, है ना। अब वो क्या करेगी मल्हार के साथ में, चलिए आगे देखते हैं। Foolish man, why did you let the fish go? Go back to the sea and call the fish. It must be a magic fish. Ask the fish to grant you a wish. अब मल्हार की वाइफ जो बहुत रहमदिल नहीं थी, she was not so kind, तो वो मल्हार को गुस्सा करने लगती है और उसको क्या बोलती है, फुलिश मैन, बेवकूफ आदमी। फुलिश इट मीन्स बेवकूफ। Why did you let the fish go? तुमने फिश को क्यों जाने दिया। Why यानी क्यों, ये WH क्वेश्चन वर्ड है, why यानी क्यों। Why did you let the fish go? तुमने फिश को क्यों जाने दिया। Go back to the sea. Back यानी वापस, go जाओ, वापस समंदर के पास वापस जाओ। And call the fish. Call यानी बुलाना, और फिश को बुलाओ। It must be a magic fish. मैजिक यानी जादुई, वो जरूर एक जादुई फिश होगी। Ask the fish to grant your wish. Wish यानी ख्वाहिश, और तुम फिश को बोलो कि तुम्हारी कोई भी एक ख्वाहिश को वो पूरी करे। Ask the fish to grant your wish. तुम्हारी कोई भी एक ख्वाहिश पूरी करे। अब मल्हार जब खाली हाथ आता है तो उसकी वाइफ बहुत गुस्सा हो जाती है और उसको चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है, गुस्सा करने लगती है। Foolish man, why did you let the fish go? Go back to the sea and call the fish. It must be a magic fish. Ask the fish to grant you a wish. चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब क्या होता है। Yes. So Malhar went back to the sea and called the fish. Oh fish, please grant me a wish. The fish popped up its head out of the blue sea and said, What is your wish? अब मल्हार क्या करता है, दोबारा समंदर पर जाता है। So Malhar went back to the sea and called the fish. और फिश को बुलाता है और फिश से बिल्कुल पोलाइटली बोलता है, Oh fish, please grant me a wish. कि फिश प्लीज मेरी ख्वाहिश पूरी करो। The fish popped up. Popped up यानी के पानी से बाहर निकलना। जो its head यानी के सर, फिश क्या करती है, मल्हार की वॉइस सुनकर अपना सर पानी से बाहर निकालती है। The fish popped up its head out of the blue sea and said, और क्या बोलती है, What is your wish? बोलो तुम्हारी क्या ख्वाहिश है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब क्या होता है।
I want a big house with a garden for my wife. Go back home, your wish is granted. अब जब फिश उसको पूछती है व्हाट इज योर विश, तो मल्हार फिश को अपनी विश बताता है. आई वॉन्ट अ बिग हाउस विथ अ गार्डन फॉर माई वाइफ. मुझे क्या चाहिए? अ बिग हाउस, एक बड़ा घर चाहिए. विथ अ गार्डन, गार्डन के साथ, जिसके साथ में गार्डन भी हो. और किसके लिए? मेरी वाइफ के लिए. तो फिश उसको क्या बोलती है? गो बैक होम, घर वापस जाओ. योर विश इज ग्रांटेड, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी होती है. पूरी हुई और फिश जो है वापस से चली जाती है. अब क्या मल्हार की विश पूरी हुई है? चलिए आगे देखते हैं. वाह, it's a big house. Malhar went back home. In place of his little hut, he saw a big house with a garden. What a beautiful house, he said. मल्हार वेंट बैक होम. मल्हार अपने घर वापस जाता है तो वो क्या देखता है? इन प्लेस ऑफ हिज लिटिल हट, उसकी छोटी सी झोपड़ी की जगह पर ही सॉ, वो देखता है अ बिग हाउस विथ अ गार्डन, एक बड़ा सा घर गार्डन के साथ. वो क्या कहता है? वॉट ए ब्यूटिफुल हाउस, कितना खूबसूरत घर है. जब हम किसी चीज जुमले में जब हैरत का इजहार करते हैं, जब हम किसी को हैरत से सरप्राइज से बोलते हैं, तो सेंटेंस के आखिर में लगता है ये एक्सक्लेमेशन मार्क. ठीक है, तो आपको इसको याद रखना है. अब मल्हार को खूबसूरत घर मिल गया. अब आगे देखते हैं उसकी वाइफ खुश हुई कि नहीं हुई, है ना. चलिए चलिए देखते हैं. वाह, सो ब्यूटीफुल हाउस. अब मल्हार की वाइफ क्या हुआ? Some days passed. Malhar's wife said to him, this house is not enough. I want to live in a castle. I want to be a queen. So Malhar went back to the sea and called the fish. अब इतना बड़ा घर मिल जाता है तो भी उसकी वाइफ हैप्पी नहीं होती है. वो मल्हार को बोलती है सम डेज पास्ट, कुछ दिन गुजर जाते हैं. मल्हार्स वाइफ सेड टू हिम, वो मल्हार से क्या बोलती है? दिस हाउस इज नॉट इनफ. इनफ यानी काफी. ये घर मेरे लिए काफी नहीं है. दिस इज नॉट इनफ फॉर मी. आई वॉन्ट टू लिव इन अ कैसल, मुझे बहुत बड़े महल में, किले में, कैसल में रहना है. आई वॉन्ट टू बी अ क्वीन, मुझे क्या बनना है? रानी बनना है. आई वॉन्ट टू बी क्वीन एंड आई वॉन्ट टू लिव इन अ कैसल, और मैं कैसल में रहना चाहती हूँ. सो मल्हार वेंट बैक टू द सी, तो मल्हार वापस से सी पे, समंदर पे जाता है और क्या करता है? फिश को बुलाता है एंड कॉल द फिश. बच्चों देखिए यहाँ पे ये कैसल, कैसल में हम टी को साइलेंट पढ़ेंगे, इसको हम कैसल पढ़ेंगे, नॉट कैस्टल. इट्स कैसल. ठीक है, तो मल्हार वापस से समंदर पे जाता है और फिश को बुलाता है. अब क्या होता है चलिए देखते हैं आगे. Yes, the golden fish. Oh fish, please grant me a wish. अब मल्हार वापस से फिश के पास जाता है और उसको क्या बोलता है? ओ फिश प्लीज ग्रांट मी अ विश. अब वो उससे दूसरी विश मांगता है. क्या मांगता है? There were a big waves in the sea. जब मल्हार जाता है और उससे दूसरी विश मांगता है, तब अचानक समंदर में क्या होती है? वेव्स उठती है, बड़ी बड़ी लहरें उठती है. द फिश केम एंड आस्क्ड, और फिश आती है और फिश उसको पूछती है व्हाट इज योर विश, तुम्हारी क्या विश है? तो मल्हार व्हाट से मल्हार सेड माई वाइफ वॉन्ट्स टू बी अ क्वीन, कि मेरी वाइफ जो है वो रानी बनना चाहती है. देन फिश सेड
Go back home, your wish is granted. तो फिश क्या बोलती है उसको कि घर जाओ, तुम्हारी विश पूरी हुई, है ना. Oh fish, please grant me a wish. There were big waves in the sea. The fish came and asked, what is your wish? My wife wants to be a queen. Go back home. Your wish is granted. अब फिश उसकी ये वाली विश भी पूरी करती है. Now what next? Let's see. Wow, it's so beautiful castle, you know. Malhar went back home. In place of the big house, he saw a castle. The castle had many buildings and towers. There were many gardens around the castle. What a beautiful castle, said Malhar. अब मल्हार दोबारा अपने घर पे वापस जाता है. मल्हार went back home. In place of the big house, उसके बड़े घर की जगह पर he saw a castle. वो क्या देखता है? एक बहुत बड़ा castle, महल, किला. Now this is called castle. The castle had many buildings and towers. कैसल पे बहुत सारी बिल्डिंग्स होती है, टॉवर्स होते हैं ऊंचे ऊंचे. There were many gardens around the castle. और कैसल के अराउंड यानी एतराफ में बहुत सारे गार्डन्स भी होते हैं. There were many gardens around the castle. Now the Malhar became very happy. वो तो बहुत खुश हो जाता है and said, what a beautiful castle. कितना खूबसूरत कैसल है. क्या उसकी वाइफ हैप्पी होती है? चलिए देखते हैं. नेक्स्ट देखते हैं. In the castle, his wife sat on a throne of gold and diamonds. She wore a crown. Are you happy now? Asked Malhar. We shall see, said his wife. जब मल्हार कैसल के अंदर जाता है तो what did he say? In the castle, his wife sat on a throne of gold and diamonds. वो उसकी वाइफ को देखता है जो गोल्ड और डायमंड, सोने के और हीरे के थ्रोन यानी तख्त पर बैठी है. She wore a crown. क्राउन यानी ताज. और उसने क्या पहना हुआ है? ताज पहना हुआ है. थ्रोन मीन्स होता है तख्त और क्राउन मीन्स होता है ताज. तो मल्हार उसको पूछता है. मल्हार आस्क्ड, आर यू हैप्पी नाउ? अभी तुम खुश हो? तो उसकी वाइफ क्या आंसर देती है? वी शैल सी. देखते हैं. मतलब अभी तक भी वो खुश नहीं है. अब आगे क्या हुआ? Some days passed. Malhar's wife called him. This is not enough for me. Now I want to be a goddess. What are you asking for, wife? It is not right, said Malhar. But his wife became angry. Go to the fish at once, she ordered. Some days passed. अब कुछ दिन गुजर जाते हैं. मल्हार की वाइफ अभी तक हैप्पी नहीं हुई है. मल्हार्स वाइफ कॉल्ड हिम. मल्हार की वाइफ मल्हार को बुलाती है और क्या बोलती है? व्हाट शी सेड? दिस इज नॉट इनफ फॉर मी. कि ये मेरे लिए काफी नहीं है. नाउ आई वॉन्ट टू बी अ गॉडेस. मैं देवी बनना चाहती हूँ, है ना. तो मल्हार उसको क्या बोलता है? What are you asking for, wife? मल्हार बिल्कुल सरप्राइज हो जाता है कि ये वाइफ उसकी क्या मांग रही है. It is not right. वो क्या बोलता है? ये सही नहीं है, said मल्हार. But his wife became angry. But उसकी वाइफ उसकी बिल्कुल सुनती नहीं है and she became angry. और उसको बोलती है go to the fish at once. क्या बोलती है? अब भी के अब भी दोबारा फिश के पास जाओ. क्या मल्हार फिश के पास जाएगा? नेक्स्ट. लेट्स सी नेक्स्ट.
Malhar went back to the sea and called the fish. Oh fish, please grant me one more wish. When the fish came, there was a storm in the sea. The fish looked very, very cross. What is it now? My wife wants to be a goddess, said Malhar in a small voice. अब मल्हार वापस से जाता है फिश के पास और फिश को बोलता है, मल्हार went back to the sea and called the fish. क्या बोलता है? Oh fish, please grant me one more wish. Please मेरी एक और विश पूरी करो. When the fish came, और जब अब फिश आती है, there was a storm in the sea. Storm यानी तूफान. तो समंदर में तूफान आ जाता है. The fish looked very, very cross. Cross यानी गुस्सा. और फिश कैसे नजर आ रही है? बहुत ज्यादा गुस्से में. और वो गुस्से में फिश उसको पूछती है मल्हार को, What is it now? अभी क्या है? तो मल्हार बहुत डरा हुआ होता है. वो बहुत स्मॉल वॉइस में बोलता है, My wife wants to be a goddess. कि मेरी वाइफ जो है वो गॉडेस बनना चाहती है. Now what next? फिश क्या बोलती है? Go back home, the fish said. His voice was like thunder. And don't come again. फिश बहुत ज्यादा गुस्से में, she was very angry. वो उसको क्या बोलती है? Go back home, वापस घर जाओ. His voice like a thunder. जैसे बादल बिजली कड़कती है तो कैसी आवाज आती है गरज की बादलों की, तो उसकी आवाज फिश की वैसी ही आवाज थी. तो फिश क्या बोलती है? And don't come again. और तुम दोबारा नहीं आओगे. अब मल्हार वापस घर पे चला जाता है. यस, मल्हार वापस घर पे आ जाता है और क्या देखता है? Malhar went back home. In place of the big castle, he saw his little hut. His wife had to live in the little hut once again. Malhar वापस घर पे चला जाता है and what did he see? In place of his big castle, उसकी बड़े से महल किले की जगह, he saw his little hut. वो दोबारा अपनी छोटी सी झोपड़ी को देखता है. His wife had to live in the little hut once again. और दोबारा उसकी वाइफ को उसी झोपड़ी में हमेशा के लिए रहना पड़ता है ना. तो स्टूडेंट, इससे हमने क्या सीखा कि लालच बुरी बला है. हमें ग्रीडीनेस कभी नहीं करना है. हमें लालच कभी नहीं करना है. What we have, हमको उसी में हैप्पी होना है जो हमारे पास है. आई होप स्टूडेंट्स आपको स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी. स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर दिस टाइम. वी विल मीट अगेन. अल्लाह हाफिज. हूँ बच्चों, आज हमने जो कुछ भी सीखा है आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा. तो इंशाअल्लाह हम अगली बार एक नए सब लेसन के साथ मिलेंगे. आपको जो होमवर्क दिया गया है आप उसे अच्छी तरह कीजिए. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज.